सबसे पहले बात करेंगे लॉकडाउन की। तो कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य सरकार ने प्रदेश में 30 मई तक लॉकडाउन को लागू कर दिया है। रविवार सुबह से कोलकाता और इसके आसपास के इलाकों में लॉकडाउन का व्यापक असर देखा गया। जहां लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर इक्के दुक्के वाहन दिखे गए, तो इसी दौरान सियालदह स्टेशन पर लोकल ट्रेनों के पहिए में ब्रेक लगी हुई तस्वीर सामने आई। हावड़ा स्टेशन के आसपास इलाकों में भी लॉकडाउन का साफ तौर पर असर देखने को मिला। तो शहर के अलग अलग इलाकों में नाका चेकिंग देखिए। कुल मिलाकर पूरे पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन का मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर लोग सड़कों पर बाहर दिखे, पर ज्यादातर ऐसे लोग बाहर थे जो जरूरी काम से बाहर निकले थे। हालांकि जो लोग बेमतलब बाहर निकले थे, पुलिस ने उन पर कार्रवाई भी की। तो शहर की अलग अलग सड़कों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो 30 मई तक पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन लागू कर दिया है। का वाहन देखे गए। तो राज्य सरकार की ओर से पश्चिम बंगाल में 15 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है, जिसका असर सड़कों पर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। रोज की अपेक्षा में वाहनों की सड़कों पर संख्या ना के बराबर रही, लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए दौड़ रही वाहनों को इस लॉकडाउन से छूट दी गई। वहीं हावड़ा ब्रिज पर सुबह से ही पुलिस मुस्तैदी के साथ नाका चेकिंग करते नजर आ रही थी। यहां एक एक गाड़ी से पूछताछ करने के बाद ही आगे बढ़ने दिया जा रहा था। यानी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का साफ तौर पर असर देखने को मिला। सड़कों पर काफी कम वाहन चल रहे थे और जो वाहन सामने से गुजर रहे थे, हर एक वाहन से पुलिस पूछताछ करने के बाद, जो सुरक्षाकर्मी हैं वो पूछताछ करने के बाद ही आगे बढ़ने दे रहे थे। तो लॉकडाउन के पहले दिन ही पुलिस ने कहीं ना कहीं सख्ती बरतना शुरू कर दिया। यानी कहीं ना कहीं पुलिस साफ तौर पर इस मैसेज को डिलीवर करने में सक्सेसफुल रही कि लॉकडाउन में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। आसनसोल में समय सीमा के बाद भी दुकान खुली रखने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़े तेवर इख्तियार किए। पुलिस ने आसनसोल दक्षिण थाना अंतर्गत महिशीला कॉलोनी स्थित खुदीराम मूर्ति के निकट सब्जी और मछली मंडी में अभियान चलाया। यहां दुकानों को खुला रखने वालों पर पुलिस ने लाठियां चटकाकर दुकानों को बंद कराया। इस दौरान आसनसोल बस स्टैंड से सटे जीटी रोड पर डीसी ट्रैफिक आनंद रॉय, एसपी केपी में तो ओसी ट्रैफिक तापस कुमार दुबे के नेतृत्व में पुलिस ने सभी वाहनों की जांच की और सही दस्तावेज देखकर लोगों को जाने दिया। यहां तक कि कुछ दोपहिया वाहनों पर हेलमेट और कागजात नहीं होने पर कार्रवाई की गई है। तो पश्चिम बंगाल और लॉकडाउन से जुड़ी तमाम जानकारी देने के लिए कोलकाता से हमारे सहयोगी दीपक भट्टाचार्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो दीपक, अगले 15 दिनों के लिए लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। कुल मिलाकर पहले दिन जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, मिला जुला असर देखने को मिला। कई जगहों पर लोग बाहर निकले हैं, तो सुरक्षा कर्मियों ने कहीं ना कहीं कई जगहों पर उन्हें चेतावनी भी देकर वापस भेज दी है। असल में क्या कुछ तस्वीरें रही दीपक, हम आपसे जानना चाहेंगे। जी देखिए, आज पहला दिन था। पहले दिन में शक्ति के साथ साथ कुछ नरमी भी दिखाई दी। ऐसा नहीं कि पूरी शक्ति थी, कुछ नरमी भी दिखाई दी। जो बाहर निकले पुलिस ने उनको समझा बुझा के घर भी भेजा। अगर हम दृश्य की बात करें तो तकरीबन बाजार बंद रहे। सुबह सब्जी के बाजार जो लगे थे वो 7 से 10 का टाइम था, उनको 10 बजे के बाद जो लोग नहीं बंद कर रहे थे उनको बताया गया लॉकडाउन है, कोरोना को लेकर लॉकडाउन है, इसका नियमों को पालन करना पड़ेगा। एक और पुलिस की नरमी भी रही, लेकिन अगर हम दूसरी ओर देखें तो पुलिस ने सख्ती भी दिखाई और सख्ती ऐसी दिखाई कि मास्क नहीं लगाने पर 158 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब यहाँ दीपक एक बड़ी बात यह है दीपक यहाँ एक बड़ी बात यह है कि लगातार जो तस्वीरें देखने को मिल रही है, कई जगहों पर ऐसा रहा कि दुकानें खुली रहीं, पुलिस को लाठियां भी चटकानी पड़ी इन दुकानों को बंद करने के लिए। तो क्या किसी मैसेज डिलीवरी में कोई कंफ्यूजन रह गया था? क्योंकि काफी देर तक दुकानदारों ने दुकानें खुली रखी हैं। शाम तक जो तय समय था उस समय सीमा के पार भी तमाम जगहों पर दुकानें खुली देखी गई। दीपक, ये कंफ्यूजन नहीं है, इसे हम कंफ्यूजन नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी हमारे यहाँ आंशिक एक लॉकडाउन चालू था। आंशिक लॉकडाउन चालू था, लेकिन इसमें हम प्रशासन की कमी भले बताएंगे। क्योंकि जब आंशिक लॉकडाउन था तो उसमें भी टाइमिंग सेट था। टाइम दिया गया था कि आपको 3 घंटे 4 घंटे बाजार खोलना है, लेकिन उस टाइम के बाद भी लोगों ने बाजार खोल के रखा। पुलिस सामने खड़ी रही, पुलिस की गश्त होती रही, लेकिन पुलिस ने उसी का ही नतीजा ये आज रहा
कि लोगों ने ये समझ लिया, बाजार व्यापारियों ने ये समझ लिया कि जैसे आंशिक लॉकडाउन में चल रहा था, पुलिस सामने होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं करी, उसी को लेकर इन्होंने दुकान को समय से आगे बढ़ा दिया। लेकिन मजबूरी पर जब मीडिया में खबरें आने लगी, में पड़ने लगे और पुलिस की मौजूदगी वहां दिखी, तो मजबूरन इसको लाठियां भाजनी पड़ी। और उसका असर यह भी देखने को मिला कि एक तरफ जब कार्रवाई होनी शुरू हुई तो दूसरी और दुकानों के शटर भी गिरने लगे। लेकिन अगर बड़े बाजारों की बात करें, बड़े बाजार जैसे समय के हिसाब से जो बंदी थी वो बंद थे, जो समय में खुलने थे वो समय में खुले। लेकिन ऐसा नहीं कि वो दृश्य वही एक देखने लायक था। दूसरा दृश्य यह भी था कि गली कूचों के मार्केट वो खुले रहे, क्योंकि वहां पुलिस की गश्ती नहीं दिखी। और ऐसा नहीं कि लॉकडाउन में पुलिस की गश्ती होनी चाहिए थी, लेकिन पूरे मेन बाजार में या सड़कों पर पुलिस की गश्ती नहीं दिखी सुबह के बाद। अगर इस तरीके से रहा तो ऐसा नहीं है कि मार्केट समय से बंद होंगे, मार्केट खुलेंगे, लेकिन पुलिस ने दीपक यहाँ पे एक बड़ी बात यह है कि झारखंड में भी शुरुआत में आंशिक लॉकडाउन लगाया गया था, बाद में सरकार को सख्ती बरतनी पड़ी। कुल मिलाकर आज यानी 16 मई से सरकार ने 16 अप्रैल से माफ करिएगा, सरकार ने 16 मई से कहीं ना कहीं दीपक सरकार ने ई पास की व्यवस्था शुरू कर दी। यानी अगर आपके पास पास होगा तभी आप सड़कों पर निकल सकते हैं। आपको अगर अपने गली की दुकान तक भी आपको अगर आगे बढ़ना है तो आपके पास की व्यवस्था होनी चाहिए। दीपक, तो क्या ऐसा संभव है कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में भी ऐसी कोई व्यवस्था की जा सकती है? जी निश्चित रूप से ई पास की व्यवस्था तो होगी। आज तो पहला दिन था, इसी मारे अभी लोगों को जानकारी नहीं है या जागरूक नहीं है, या सरकार की तरफ से ऐसा नहीं कि ई पास का नहीं है, ई पास का भी यहाँ भी बंदोबस्त है। अगर किसी को जरूरत है, आना जाना करना है, वो भी अति आवश्यक कार्यों के लिए, तो वो ई पास बनवाएगा। लेकिन अभी चूंकि पहला दिन था, और पहला दिन था जैसे पिछले हम दिनों में देखें जिस तरीके से नरमी बरती जाती थी, अगर ऐसी नरमी हुई तो ये मान के चलिए कि हालात ऐसे ही रहेंगे। अगर पुलिस ने सख्ती बरती तो झारखंड जैसा रूप भी हमारे यहाँ देखने को मिलेगा। जिस तरीके झारखंड में सख्ती बरती गई, लाठियां चटकाई गई, लोगों को घर से जो निकल रहे थे, बेवजह निकल रहे थे, उन पर कार्रवाई हुई। कार्रवाई यहाँ पर भी हुई, यहाँ पर सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर आज 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, 58 गाड़ियां सीज करी गई बेवजह निकल। लेकिन चूंकि इस बड़ा शहर है, हल्के ये अपने स्तर पर आएगा कि जब शक्ति बरतेंगी तो लगता है कि झारखंड जैसा दृश्य यह भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल दीपक, यहाँ पे लेकिन अब आम लोगों को भी ये चीज समझने की जरूरत है कि हर चीज आप सरकार पर नहीं छोड़ सकते। आप नहीं ये चीज कर सकते कि सरकार कोरोना पर काबू कर दे, कोरोना का जो संक्रमण बढ़ रहा है उसे भी रोक दिया जाए। कहीं ना कहीं तमाम जो आम लोग हैं उन्हें भी समझने की जरूरत है। ये हमारा एक सांगठनिक एक जो सामूहिक प्रयास कह सकते हैं, ये सामूहिक प्रयास से ही कोरोना का जो संक्रमण है वो कहीं ना कहीं ये सिमटेगा। दीपक जी, इस तरह की सरकार का प्रयास तो सरकार का प्रयास है, सरकार प्रयास कर रही है हर संभव कोरोना को संक्रमण को काबू में करने के लिए। लेकिन मेन है कि लोगों को भी तो जागरूक होना पड़ेगा। बिल्कुल। आज हमने मार्केट में ऐसे दृश्य देखे। जी बिल्कुल दीपक, आप अपनी बात जारी रखें। तो दीपक बिल्कुल दीपक, आप ये जो बातें कह रहे हैं कि तमाम आम लोगों को भी समझने की जरूरत है कि कहीं ना कहीं अगर हम समझेंगे तमाम जो सरकार की तरफ से दिशा निर्देश जारी किए गए, उन दिशा निर्देशों को अगर मानेंगे तभी कोरोना का संक्रमण पे हम काबू पा सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अपनी तरफ से आपको वैक्सीन दिलवा सकती है, लॉकडाउन लगा के जो आपके बाहर जो आप निकल रहे हैं बेतरतीब तरीके से, उस पर रोकथाम किया जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं कुल मिला के आपको भी समझने की जरूरत है। आप मास्क का इस्तेमाल करिए, जो सरकार ने गाइडलाइंस जारी की है उनका पालन करिए, तभी ये जो कोरोना का संक्रमण है उस पर काबू पाया जा सकता है। दीपक जी निश्चित रूप से देखिए, लोगों को जागरूक होना तो पड़ेगा ही। अगर लोग जागरूक नहीं होंगे तो हम सरकार के भरोसे नहीं रह सकते। सरकार अपना प्रयास करेगी, प्रयास कर रही है, वैक्सीनेशन कर रही है, लोगों को जागरूक कर रही है, माइकिंग कर रही है। लेकिन उसके बाद भी लोग इतने लापरवाह बने हुए हैं कि हमने आज कई जगहों में देखा इतने लापरवाह है कि लोगों को मुंह में मास्क ही नहीं था, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हुआ। लेकिन प्रशासन अपना प्रयास कर रही है, सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन सरकार भी तो अपना जो उनकी दायरा है उसमें ही रखे। लेकिन वो घर घर जाके या एक आदमी को पकड़ के नहीं जागरूक कर सकती, मास्क का नहीं कर सकती। इसलिए सरकार को भी और सख्ती बरतनी पड़ेगी और ज्यादा चेकिंग करनी पड़ेगी। अगर नहीं दीपक मास्क लगाता है। दीपक, ये तो बात होगी लॉकडाउन की, और क्या कुछ तरीके अपनाए जा रहे हैं लॉकडाउन को इंप्लीमेंट कराने को लेकर, कोरोना संक्रमण को काबू करने को लेकर। तो क्या दीपक जो लॉकडाउन के समय जो निचले तबके के लोग हैं जिन्हें रोजाना कमाते हैं खाते, क्या उनके लिए कोई खास व्यवस्था सरकार की ओर से की गई है? जी उनके लिए अभी कोई खास व्यवस्था नहीं है। कुछ जगह जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, एनजीओ लोग हैं, वो लोग खाना पहुंचा रहे हैं।
जब से आंशिक लॉकडाउन लगा तब से ही लोग खाना पहुंचा रहे थे, लेकिन अब ज्यादा, क्योंकि अब लॉकडाउन लग गया है, फुटपाथ की दुकानें बंद हो गई है। जो गरीब लोग हैं, दिहाड़ी मजदूरी वाले हैं, उन लोगों को खाना एनजीओ खाना पहुंचाती है, जगह जगह फ्रूट पहुंचा रही है, मरीजों को भी एनजीओ खाना पहुंचा रही है। लेकिन सरकार की ओर से अभी हमने कोई ऐसे हमारी जानकारी में नहीं आया कि कहीं इस तरीके से बेस किचन बना हो कि जहां से सुविधा मुहैया हो। लेकिन सुनने में मिल रहा है कि कोई पार्टी की तरफ से जो सत्तारूढ़ पार्टी है उनकी तरफ से कई जगह खाना पहुंचाया जा रहा है। अब देखते हैं सरकार का दिशा निर्देश इसको लेकर क्या आता है, क्योंकि आज पहला दिन है। अब कल से इसको ज्यादा समझ में आएगा कि सरकार और क्या करना चाह रही है, और इन लोगों को जो फुटपाथ वाले हैं, दिहाड़ी मजदूर है, उनकी मदद में किस तरीके से सरकार अपना कदम आगे बढ़ाती है, कहां तक अपना हाथ बढ़ाती है, या अन्य पार्टियां कहां तक हाथ बढ़ाती है, यह देखने का विषय है। जी शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी दीपक कोलकाता से बने हुए थे, लगातार बता रहे कि पश्चिम बंगाल में आखिर लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ खास व्यवस्था की गई है, कैसे जो कोरोना का संक्रमण है उसे रोकने के लिए सरकार क्या कुछ खास कदम उठा रही है। इसके साथ ही हम तमाम आम लोगों से यह भी अपील कर रहे हैं, देश भर के तमाम लोगों से हम यह अपील कर रहे हैं कि जो सरकार की तरफ से गाइडलाइंस जारी किए गए उन गाइडलाइंस को मानिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो कोरोना का संक्रमण है ये लगातार तमाम लोगों की जान ले रहा है। आंकड़े जो है वो बेहद भयावह है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब आपको समझने की जरूरत है, जो सुरक्षा है आपके हाथ में। सरकार अपनी तरफ से वैक्सीन ही लगवा सकती है, दूसरी तरफ से आपको मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, और जो गाइडलाइंस दिए जारी किए जा रहे हैं उनका पालन करना होगा, तभी आप कोरोना के संक्रमण से बच सकते हैं। वरना मौत के आगोश में जाने से किसी को कोई भी नहीं बचा सकता है।